नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। मोदी सरकार को जब भी घेरना होता है या यूं कहें केंद्र पर जब भी नकेल कसनी होती है तब कांग्रेस को याद किया जाता है और पूरा विपक्ष कांग्रेस के नेता को आगे करके उसके नेतृत्व में संयुक्त विपक्ष की लड़ाई लड़ता है। लेकिन ये विडंबना नहीं तो और क्या है कि वही कांग्रेस जो पूरे देश के स्तर पर विपक्ष की राजनीति की अगुवाई करती हुई दिखती है, समय समय पर उसी कांग्रेस के अंदरूनी मामले इतने ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं कि ये लगता नहीं कि आखिर में ये पार्टी कैसे आपसी संघर्ष और आपसी तनाव और ईगो की लड़ाई को खत्म करेगी। और इस समय पंजाब से लेकर के छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी कांग्रेस पार्टी के स्तर पर, संगठन के स्तर पर, सरकार और संगठन के स्तर पर चल रहा है वो कतई उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लोकतंत्र में प्रमुख विपक्षी पार्टी की भी ताकत उतनी होनी चाहिए जितनी सत्ता पक्ष की। लेकिन समय कहिए या इस समय कांग्रेस की बुरी स्थिति कि जिस राज्य में उसकी सरकार है वहां पर ही शीर्ष पे बैठे दो नेताओं के बीच इस कदर संघर्ष चल रहा है कि सबके मन में यही है कि आखिर में इसका अंजाम क्या होगा। मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस पंजाब इकाई की और छत्तीसगढ़ में सत्ता के शेयर को लेकर के जो संघर्ष चल रहा है उसकी। पंजाब में एक तरफ वयोवृद्ध और अनुभवी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनका नेतृत्व और साथ ही फायर ब्रांड नेता सिद्धू जो इस समय कांग्रेस का अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं, उनके बीच जो संघर्ष चल रहा है और वो भी उस समय जब कांग्रेस पहुंच रही है और हाईकमान क्या फैसला लेगा अभी ये तय नहीं है। दोनों को शांत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मामला कहां तक जाएगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। उधर छत्तीसगढ़ में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 70 विधायकों के अपने साथ होने का दावा करते हैं। दूसरी तरफ जो उनके मंत्री हैं टीएस सिंहदेव, वो साफ साफ कहते हैं कि ढाई साल तक सत्ता के शेयरिंग का जो मामला चुनाव संपन्न होने के बाद और प्रथम कार्यभार संभालने के दौरान हुआ था, उसका पालन भूपेश बघेल को करना चाहिए। और भूपेश बघेल भी 2 बार कल मुख्यमंत्री के तौर पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक अपनी बात पहुंचा चुके हैं। वो भी बात कहां तक जाएगी, निकल तो चुकी है छत्तीसगढ़ से, उसका भी अंजाम क्या होगा ये भी संशय की स्थिति है। हो सकता है कि पार्टी हाईकमान इन दोनों राज्यों के अंदरूनी कलह को शांत कर दे, लेकिन जो चिंगारी यहां बनी हुई है, जो उठी हुई है और जो कुछ भी सुलग रहा है, सत्ता के लिए, संगठन के लिए, पार्टी के लिए कतई उचित नहीं है। और आज इसी मुद्दे पर कांग्रेस पंजाब इकाई के प्रवक्ता कैप्टन खुल्लर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और प्रिंस खुल्लर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दूसरी तरफ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सुनील कौशिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का एबी स्टार न्यूज में बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर सुनील कौशिक, इन दोनों राज्यों में जो कुछ भी हो रहा है आप किस नजरिए से देखते हैं इसे? देखो, जब राष्ट्रीय नेतृत्व सिंह साहब ऐसा हो कि जहां डिसीजन लेने की क्षमता ना हो, जहां दो टूक निर्णय लेने की क्षमता ना हो, वो कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी में ऐसा होता है जी। चाहे पंजाब के प्रकरण को लेकर के देख लो, चाहे छत्तीसगढ़ के प्रकरण जी। और इससे पीछे की जब हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में और राजस्थान में भी ये देखने को मिला। जब मुख्यमंत्री का चयन हुआ था, हम लोग दिल्ली से देख रहे थे कि एक गुट प्रियंका गांधी के पास था तो दूसरा गुट राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास। तो ये जब स्थिति ऐसी हो जाए और लास्ट में मध्य प्रदेश और राजस्थान में आपने देखा कि जो प्रियंका गांधी ने निर्णय लिया वही मान्य हुआ और बाद में देखा कि मध्य प्रदेश की सरकार चली गई और राजस्थान में कांग्रेस टूटने के कगार पर है। 2 साल से लगभग ऐसा हुआ चल रहा है, निर्णय नहीं हो पाया। अब ऐसी स्थिति पंजाब में आप देखिए कि पंजाब में जब
कैप्टन साहब और सिद्धू साहब के बीच घमासान हुआ तो सिद्धू साहब तो बैठ के प्रियंका गांधी की गोद में जाकर और कैप्टन साहब राहुल गांधी और सोनिया गांधी के गोद में जाके बैठे और निर्णय नहीं हो पाया। दोनों पक्षों ने सुना, क्या हुआ कि प्रियंका गांधी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बना के भेज दिया। तमाम ऐसी वहां घटनाएं हुई जहां प्रियंका गांधी को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा। अब छत्तीसगढ़ में आप आ जाइए। छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2018 की आप तुलना करेंगे कि जब मुख्यमंत्री का चयन होना था, 3 दिन वह घमासान चला, राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ जाना पड़ा। और ये बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूं कि सिंहदेव और भूपेश बघेल को बंद कमरे में बैठ के बात हुई और जब कमरे से बाहर निकले तो भूपेश बघेल का हाथ पकड़ के राहुल गांधी निकले और ये कहा कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन बंद कमरे में क्या निर्णय हुआ वो आज खुल के आ रहा है। कहीं ना कहीं 2.5 वर्ष का जो बातें कही गई होंगी वहां राष्ट्रीय नेतृत्व के माध्यम से, वो बातें अब निकल के आई। और मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इससे कांग्रेस, मुझे लगता है कांग्रेस के लोग समझ में आ जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार तो वहां भी यही हाल था। कुछ लोग शिवपाल जी के पास चले जाते थे और कुछ लोग राम गोपाल जी के पास चले जाते थे। जब ऐसी स्थिति होने लगी, जब गुटबंदी होने लगी, किसी व्यक्ति का काम नहीं होना है या पार्टी नहीं सुन रही है, तो वो एक दूसरे के नेता की गोद में जाके बैठते थे और लास्ट में जाकर के देखा कि वो पार्टी टूटी। वही स्थिति कांग्रेस में। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है। पश्चिम बंगाल में देखे, महाराष्ट्र में जाकर के देखे, ऐसे उनको ऐसी स्थिति में आई है ना, कांग्रेस टूटी है वहां पर। और जो कांग्रेस से टूट के जो लोग गए हैं, उन्होंने एक बड़ी पार्टी ऐसी गठित की है, ऐसे स्तर पे वो पहुंचे कि आज वो कांग्रेस उनके साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र में आप देख लो, उन्हीं के साथ है। तो ये कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि जब तक दो टूक निर्णय नहीं लेंगे, बीजेपी में भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि बीजेपी में नहीं चलता है, लेकिन बीजेपी ने भी 2 मुख्यमंत्री बदले। दोनों मुख्यमंत्रियों से कहीं ऐसा नहीं आया कि विधायकों की परेड हो रही है, विधायक बुलाए जा रहे हैं, निर्णय हो रहा है। जो चला बंद कमरे में चला और जो निर्णय उन्होंने दे दिया वो सर्वमान्य होगा, जो 2 टूक निर्णय दे दिया। और मुझे लगता है कि पंजाब में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी हो, या 2 टूक निर्णय लेंगे। जिसको जाना है चला जा, नहीं जाना है नहीं जाएगा, लेकिन 2 टूक निर्णय लेना पड़ेगा। जिस तरीके से रावत जी ने उत्तराखंड से कल कहा, जो वहां के प्रभारी हैं, बिल्कुल दो स्पष्ट बात कर दी कि कैप्टन साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो लड़ा जाएगा। लेकिन 2 टूक कहने वाले नेता कौन से हैं, ये लेकिन डॉक्टर कौशिक वो ये भी कह रहे हैं, एक बयान ये भी आ गया है कि सबको बोलने का अधिकार है और एक पार्टी के अगर अध्यक्ष पद के तौर पर सिद्धू कुछ बोल रहे हैं तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। ये चेक एंड बैलेंस और दोनों को फिर समझाने की रणनीति, कहीं ये नुकसान तो नहीं पैदा कर दे रहा है? नहीं, बीजेपी से कम कांग्रेस ये समझे कि जब 2 बड़े दिग्गज लड़ते हैं तो तीसरा चेहरा वहां निकल के आ जाता है। आप उत्तराखंड की देखिए, वो 4-5 चेहरे ऐसे थे जिनको मुख्यमंत्री बनाया जाना था, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बना के ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया, चारों लोग सहमत हो गए। तो ऐसा बीच का रास्ता कांग्रेस को निकालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। मैं इस पे प्रिंस खुल्लर से जरा सवाल कर लूं। खुल्लर साहब, देखिए, डॉक्टर कौशिक ने स्पष्ट कर दिया कि आप हाईकमान के स्तर पर भी बहुत कमजोर हैं, अनिर्णय की स्थिति में हैं। बात यह है जी सिंह साहब, कौशिक साहब का अपने विचार हैं। कौशिक साहब ने जो कहा, मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ कुछ हद तक। देखिए सिंह साहब, ऐसा होता है कि जो कांग्रेस हाईकमान का नेतृत्व है वो पूरा सशक्त है। कोई कहीं पे ऐसा नहीं है कि निर्णय नहीं लिए जाते। हमारी पार्टी का बीजेपी की तरह कोई डिक्टेटरशिप नहीं है कि जिसने इतने साल सेवा की है और उसको सीधा बाहर का रास्ता दिखा दो, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी पार्टी में शुरू से ही डॉक्टर कौशिक की बात से आप सहमत नहीं हैं, लेकिन सिद्धू का एक बयान, ईंट से ईंट बजा दूंगा। पहले आप वो बयान में सुनवाता हूं, मैं पहले वो बयान सुनवाता हूं। मुझे बयान सुना हुआ जी, उसका नहीं, एक बार उस बयान को आप सुनिए सर, प्लीज बयान सुनवाइए आप। मैं सिद्धू के वो बयान जरूर सुना। मैं अगले साल 20 साल राजनीति ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂ, लेकिन ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ निर्णय नहीं लेना होगे तो फिर मैं एक भी कि मैं इस पंजाब मॉडल के उत्ते इन्हां लोकां दीयां आसां दे उत्ते खरा उतरूं। मैं अगले साल 20 साल राजनीति ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂ, लेकिन ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ खुल्लर साहब, आपने सुना
ईंट से ईंट बजा रहे हैं वो। आपको जवाब देता हूँ। बात क्या है कि बड़े जोशीले नेता हैं सिद्धू साहब, हमारे कमेंटेटर भी रहे हैं। आपको पता है इनका जो भाषण होता है उसमें चौके छक्के की लैंग्वेज यूज करते हैं ये। उसमें भावुक होके बात तो इन्होंने ये कही थी कि मैं विरोधियों की ईंट से ईंट बजाऊंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कांग्रेस हाईकमान की, आप समझिए ना कि कांग्रेस पार्टी के वो प्रधान है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अब उसको हम तोड़ मरोड़ के कर दें पेश के लिए, ठीक है, बोलते हुए जैसे उन्होंने जब प्रधान पद का ओहदा संभाला था उसमें वो प्यासा कुआं और कुएं के प्यासे वाली को वो भावुक होके बोल गए, बाद में उन्होंने सफाई भी दी। सो इस बात को इस तरीके से लेना कि ईंट की ईंट किससे बजानी है, कोई बीजेपी के हैं कि जो कांग्रेस हाईकमान की ईंट से ईंट बजानी है? कांग्रेस के पंजाब प्रेसिडेंट हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कांग्रेस आला कमान का सिर पे हाथ है उनके, तो ईंट से ईंट किसकी बजानी है? सो इसको नहीं, थोड़ा समझाइए खुल्लर साहब, थोड़ा समझाइए कि मेरी चलेगी, मुझे अपने हिसाब से काम करने दिया जाए, तब तो कांग्रेस की परंपरा और कांग्रेस की सरकार यहाँ पे महफूज रहेगी। अन्यथा ईंट से ईंट बजा दूंगा अगर नहीं चलेगी मेरी, तो ये बीजेपी को चेतावनी है। बात सुनिए दिवाकर साहब, मैं वही कह रहा हूँ कि कई बार वो शब्दों का हेरफेर कर जाते हैं, बोलते हुए जल्दी भावुक हो जाते हैं। बात ये है सिंह साहब के जो पंजाब में प्रेसिडेंट की, जो प्रधान की, अध्यक्ष पद की जो पावर है वो उनको पूरी दी हुई है। अब जो सरकार में मानयोग मुख्यमंत्री जी ने काम करना है, जो उनका अनुभव है, जो एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने चलानी है, वो चला रहे हैं। जो सिद्धू साहब का संगठन का काम है, सिद्धू साहब उसमें उसको पार्टी के दायरे में रह के करने के अधिकार है। अब पार्टी की एक लाइन है, एक पार्टी का प्रोटोकॉल है, जो वो कोई भी क्रॉस करेगा तो वो चाहे सीएम हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे मैं हूं, कोई भी होगा, उस पे जो हाईकमान डिसीजन लेगी वो सभी को मंजूर होगा। अब 4 साल पहले सिद्धू साहब आए, ठीक है, पार्टी हाईकमान ने इनको अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी, स्वीकार किया, इनको लीडर स्वीकार किया, इनको अपना प्रधान स्वीकार किया, सीएम साहब गए, कितना ग्रेसफुली सीएम साहब ने वहां पे आपने देखा है सब कुछ। सो ये बातें कह देना कि पावर तो जो प्रेसिडेंट की एक अध्यक्ष पद की पावर है वो उनके पास है, वो संगठन बनाए, अपना संगठन के लिए काम करें। और ठीक है, पावर उनके पास है तो पावर यूज करने दीजिए ना, पावर यूज ही नहीं कर पा रहे हैं वो। अरे दिवाकर जी, आप मुझे बताइए, पावर आप संगठन को मजबूत करने के लिए करें जी। सीएम साहब ने एक, आपको मैं बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, 13 मेंबरी कमेटी, एक तालमेल कमेटी बना दी है सरकार और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, ठीक है, कि जो काम आपके, जो आप चाहते हो, जो प्रेसिडेंट चाहता है कि यहाँ पे लोकल मुद्दे हैं या ये कामों पे जरूरत है काम करने की, उसके लिए हर, अब 2 सितंबर को मीटिंग है उसकी। अब आप बताइए ना कि जो सीएम साहब का काम तो वो सीएम साहब ही करेंगे ना, जो कैबिनेट मंत्री का काम है वो कैबिनेट मंत्री करेगा, जो एमएलए का काम है वो एमएलए करेगा, और अध्यक्ष पद का जो काम है, ऑर्गेनाइजेशन फील्ड में जाना, वर्करों को स्ट्रॉन्ग करना, अपनी जिला इकाइयां बनाना, प्रदेश की इकाई बनाना, वो करें सिद्धू साहब। उनको किसने रोका है? उनको किसने कहा कि आप ना करो? डॉक्टर कौशिक, सहमत हैं आप? बहुत बहुत करीने से ये सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, और मामला तो कुछ और ही है। सफाई सिंह साहब देंगे तो इनके सामने चुनाव है, जनता बहुत समझदार है, सफाई देने से नहीं, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, जो घाव है उसका ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा। अच्छा। और कांग्रेस कितना भी सफाई उसकी दे, जब पहली मीटिंग मुख्यमंत्री के साथ होती है सिद्धू साहब की, संगठन की, सिद्धू साहब वहां से चले जाते हैं। रावत साहब फोन करते हैं तो रावत जी की भी नहीं सुनते हैं, प्रियंका गांधी को फोन करना पड़ता है दिल्ली से, तब सिद्धू साहब वापस जाते हैं। खुल्लर साहब, कौशिक साहब, उसके बाद कौशिक साहब, वो तो आपने बता दिया टी पार्टी का। उसके बाद जब सिद्धू साहब अपने काम लेके गए हैं, सेक्रेटरीएट में मिले हैं, सीएम रेजिडेंस पे मिले हैं, वो तो आपने नहीं बताया। तो इस तरह से कोई फायदा नहीं है कौशिक साहब। आपकी विचारधारा हो सकती है कि दूसरी हो, बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ लगता है। खुल्लर साहब आप मेरी बात सुनिए। खुल्लर साहब आप मेरी, नहीं दिवाकर जी, यहाँ तो मेरी सुनिए, मुझे टाइम दीजिए। डिनर पे बुलाते हैं लोगों को, उसमें सिद्धू साहब क्यों नहीं होते हैं? सिद्धू साहब के समर्थन को कर रहे हैं, वो क्यों नहीं होते हैं? ये डिप्लोमेसी वहाँ जो चल रही है। कौशिक साहब, 1 मिनट पहले मेरी बात का अपना जवाब दिवाकर जी मुझे देने दीजिए। कौशिक जी का, हाँ, बिल्कुल कौशिक जी जवाब देने दीजिए इन्हें। मैंने ये नहीं कहा कि ये बीजेपी के हैं।
मैंने कहा इनकी विचारधारा कईयों की अपने मन की बात होती है, कहीं और होती है। बीजेपी का तो मैंने नाम ही नहीं लिया। दूसरी बात ये है, कौशिक साहब ने कहा कि डिनर, पहली बात यह है कौशिक साहब के डिनर सीएम साहब ने नहीं बुलाया। हमारे ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर राणा सोढी जी ने एक डिनर रखा, उसमें सबको इनवाइट किया गया, उनके घर पे डिनर था, तो वहां पे सारे लोग आए, 60 से ज्यादा लोग थे वहां पे। और लेकिन 3 कैबिनेट मंत्री नहीं आए थे, 3 कैबिनेट मंत्री नहीं आए थे। सुनिए, अब बात तो सुनिए दिवाकर जी, वो नहीं आए, उनको इनवाइट भेजा गया। अब हो सकता है किसी, वो मेरा ख्याल वो दिल्ली थे, मुझे जो खबर मिली है कि वो दिल्ली थे, यहाँ पे थे नहीं। उसके बाद जो अगले दिन कैबिनेट में उन तीनों में से एक मंत्री ने कैबिनेट ज्वाइन की, फिर कल जो सीएम साहब के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो उद्घाटन किए हैं उनमें वो तीनों कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने प्रशंसा की सीएम साहब की। ठीक है जी। कल सुखजिंदर रंधावा जी ने, मीडिया वाले ने पूछा कि क्या आपकी कोई लड़ाई है, आपने सारी क्लिप देखी? उन्होंने कहा कि आप मीडिया वाले खराब कर रहे हो, हमारी कांग्रेस की कोई लड़ाई नहीं है। एक मैं दिवाकर जी आपको बात बता दूं, कौशिक साहब भी बैठे हैं, हाई कमांड ने क्लियर कर दिया है कि 2022 के चुनाव जो अनुभवी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं, जिनकी वजह से कांग्रेस आई है, जब बीजेपी का सारे हिंदुस्तान में था प्रभाव, तो उसमें हमारे कैप्टन साहब ने चुनाव जीता, बहुमत से चुनाव जीता। अगले चुनावों में भी, और जो काम किए पंजाब के लिए, ऐतिहासिक कदम उठाए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने, वो कांग्रेस हाईकमान अच्छे से समझती है। ठीक है, नई सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप भी चाहिए। कांग्रेस का अपना एक विचार है, अपना इंटरनल मैटर है, तो उसमें जो 2022 की जो चुनाव है वो हम सब मिलके एकजुटता के साथ सारी स्टेटों में, आने वाले 5 जो स्टेट्स हैं उसमें एकजुटता के साथ लड़ेंगे। ठीक है, हमारे पार्टी में बहुत समझदार लोग हैं, महत्वाकांक्षी है, महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है। तो हमें ये इस बात की खुशी भी है कि हमारे पास सीएम के काफी कैंडिडेट्स हैं जो बनना चाहते हैं। एक तरफ आपने अपनी बात कह दी ना, आपने अपनी बात कह दी कि कई चेहरे हैं, मतलब सिद्धू की महत्वाकांक्षा जो है वो आपने प्रकारांतर से बता दी खुल्लर साहब। डॉक्टर कौशिक, मैंने सिद्धू साहब का नाम ही लिया, मैंने सारी स्टेटों में कहा। साहब ये भी बता दें, कल रावत साहब ने एक बयान दिया और ये कहा सिद्धू ये ना समझा कि उनको कांग्रेस सौंप दी है, अपने आप को कांग्रेस है वो, इसका मतलब क्या? नहीं, इसका मतलब कौशिक साहब देखिए, कौशिक साहब, पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि ये आप बताएं जी, वो कह रहे हैं हमें काम नहीं है या मैं सलाहकार। उन्होंने बिल्कुल सही बात की है, रावत साहब ने, बहुत सीनियर लीडर हैं, सीएम कैंडिडेट हैं रावत साहब हमारे उत्तराखंड से। जो बात की, देखिए उनको पार्टी की कमान सौंपी गई, पंजाब कांग्रेस की पार्टी की कमान, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नहीं उनको सौंप दी गई। हर एक खुल्लर साहब, चाहे वो मैं हूं, खुल्लर साहब एक सवाल करूं, एक मिनट दिवाकर साहब मेरे को जवाब देने दो प्लीज यार, ऐसे बात खत्म हो जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि चुनाव बिल्कुल सिर पे है, दोनों तरफ से ऐसे बयान आते रहेंगे तो कांग्रेस को नुकसान होना है ना इस पे। अब आप कहें सफाई कुछ भी दें कि ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, तो ये हमारे लिए नहीं कहा है। ये जिस पार्टी में व्यापारियों के साथ जो बात, खुल्लर साहब, प्रिंस खुल्लर साहब, सवाल तो ये भी है कि हरीश रावत कहते हैं कि भाई मैं तो वहां का प्रभार संभाल ही नहीं पाऊंगा, बात तो कोई मान ही नहीं रहा है, और आज भी मीटिंग है उनकी। उसकी भी मैं आपको जवाब देता हूँ। उत्तराखंड में उनके पास अपना वो इंचार्ज हैं, सीएम के कैंडिडेट हैं उत्तराखंड से कांग्रेस के, हमारे एक साथ चुनाव है 5 राज्यों के, तो उन्होंने अपना भी क्षेत्र देखना है। ठीक है जी। उसके बाद जो उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, जितने देर वो दे सके हमारे पंजाब को, कांग्रेस पार्टी के एज ए इंचार्ज पंजाब कांग्रेस के, उन्होंने टाइम दिया और अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया रावत साहब ने, सभी को एकजुट किया। ठीक है, कहीं वो जो 3 मंत्रियों की आपने बात की, उनकी भी मैं बता देता हूँ, उनके मन में मतभेद था। चाहिए तो उनको ये था कि क्रॉस दी पार्टी लाइन मीडिया में नहीं जाना चाहिए था, मिले तो फिर वो हरीश रावत जी से ही ना, पंजाब इंचार्जेस नहीं मिले। अगर उनको सीएम साहब से भी कोई नाराजगी थी, पहले तो चाहिए था कि वो सिद्धू साहब को मिलते, सिद्धू साहब सीएम साहब से मिल लेते, नहीं मिले तो फिर अच्छा ये खुल्लर साहब, एक सवाल तो ये भी बनता है ना कि सिद्धू, ठीक है सिद्धू फारवर्ड नेता हैं और उनको संभालने में थोड़ा समय आपको लगेगा, बड़ा सवाल तो ये भी है कि उनके सलाहकार भी इंदिरा गांधी का स्केच शेयर कर दे रहे हैं जो कि आपत्तिजनक है। दूसरा मामला यह है कि वो कश्मीर को बताते हैं कि वो भारत का अंग ही नहीं रहा है। तीसरा, पाकिस्तान पर भी बयान दे देते हैं, और सिद्धू प्रकारांतर से उनके सारे बयानों को कहते हैं कि वो तो पंजाब की परिस्थितियों में सही है। शायद इसी पंजाब मॉडल की बात सिद्धू कर रहे हैं। जी जी दिवाकर साहब, मेरी बात सुनिए, सिद्धू साहब ने कब कहा कि ये बयान सही है?
उनके निजी सलाहकारों ने खुद का उस पर उन्होंने सफाई दी कि ये हमारे निजी बयान है फेसबुक पोस्ट पे। कल उनको हटा दिया गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया माली जी ने। ठीक है जी, कांग्रेस का जो स्टैंड है कश्मीर के प्रति, जो हमारे लीडरों की कुर्बानी है, हमारा बाग है, हमारा अभिन्न अंग है हिंदुस्तान का कश्मीर, उस पर किसी से हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। जो शहादतें कांग्रेस की वहां पे हुई हैं लीडरों की और हमारे सैनिकों की, वो हमारा स्पष्ट स्टैंड है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे जो प्रेसिडेंट है श्रीमती सोनिया गांधी जी से लेके हमारे बूथ के कार्यकर्ता तक कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, वो हमारा पार्ट है, उस पर कोई अगर कोई एंटी नेशनल बयान देगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल मैंने अच्छा, डॉक्टर कौशिक ये तो प्रवक्ता हैं, वो किसी भी तरीके से स्थिति को संभालने वाली ही बात करेंगे और सब कुछ ठीक है ये भी कहेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी तो पावर शेयरिंग का ही मामला है और सीधे सीधे एक मंत्री और मुख्यमंत्री 2.5 साल के पावर शेयरिंग पर सीधी लड़ाई आलाकमान तक पहुंचा चुके हैं। ये क्या है? बिल्कुल है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को 1 महीने में 3 बार दिल्ली आना पड़ा, तो ये तो दुर्भाग्य है ना। और वहां के विधायक या दिल्ली दरबार में आकर के ये कहें कि हम किसके साथ हैं। यदि कांग्रेस बड़ा सूझबूझ के साथ यदि इसका मुझे लगता है कोई कमेटी बनाती, वहां भेजती, तो यहाँ आने की आवश्यकता न पड़ती, विधायकों की बात तो वहीं सुन ली जाती। लेकिन सब कुछ दिल्ली दरबार से चलेगा तो ये नहीं हो पाएगा ना। दूसरा कोई ऐसी कमेटी जैसे अभी हरीश रावत जी का उन्होंने साहब ने कहा, हरीश रावत जी से मेरी व्यक्तिगत बात हुई, ये भी कांग्रेस के नेताओं की चाल थी कि उत्तराखंड में उनको मुख्यमंत्री का चेहरा न बनाया जा सके, इसलिए उन्होंने उनको पंजाब में फंसा दिया। इतने वरिष्ठ नेता कांग्रेस के पास खाली बैठे हुए हैं, हरीश रावत को ही क्यों पंजाब का प्रभारी बनाया गया? ये दूसरा 23 आपके वरिष्ठ नेताओं ने, जिनमें 5 पूर्व मुख्यमंत्री थे, अगस्त 2020 में एक पत्र सोनिया गांधी को लिखा और सारी स्थिति से कांग्रेस को अवगत कराया। उसमें राजस्थान का भी जिक्र था, छत्तीसगढ़ का भी जिक्र था और पंजाब का भी जिक्र था और मध्य प्रदेश का भी जिक्र था। खैर मध्य प्रदेश तो निकल गया इतिहास से। तो ये सारी चीजों पे आखिर में सोनिया गांधी ने क्या उस पत्र के आधार पर कोई मीटिंग बुलाई या उस पत्र के हिसाब से कोई कमेटी गठित की क्या? आज तक इसका जवाब नहीं मिल रहा है। तो ये खुल्लर जी कम से कम अब तो जवाब दीजिए। मैं बताता हूँ, जो छत्तीसगढ़ की बात है, बघेल साहब और टीएस देव हैं जो, उनकी बातचीत सारी हाईकमांड ने सुन ली है। सारा कुछ हो रहा है, कई बातें हम ऑन मीडिया नहीं कह सकते, उसका भी हल हो जाएगा। मैंने आपको क्या कहा कि आप वेट करिए, 5 राज्यों के चुनाव कांग्रेस एकजुटता के साथ लड़ेगी। जो हाईकमांड का फैसला होगा सभी को मंजूर होता है, हमारे कोई उस पर किंतु परंतु नहीं है, और चुनाव में जीतेंगे। जो बीजेपी ने दुर्दशा कर दी है हिंदुस्तान की, जो आज हालात हैं, जो जीडीपी का नहीं, बीजेपी ने दुर्दशा कर दी है, बीजेपी ने दुर्दशा तो कर दी है। मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन मायावती भी तो कह रही है कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार ही नहीं है। ऐसे ही सब चिंगारी उठती रहे, धुआं उठता रहे और आप लोग बिल्कुल उसको सामान्य बताते रहे। जी दिवाकर जी, में ना तो मायावती जी से कहने से कोई जनाधार खत्म होना है, ना उभरना है। जनता ने जवाब देना है, जनता जनार्दन है, लोग सब कुछ देख रहे हैं। जो इनकी पॉलिसियां थी देख के लोग तंग आ गए हैं, लोगों ने अपने कानों को हाथ लगा लिए। 97% लोग गरीबी की रेखा में आ गए, इनकम घट गई उनकी, महंगाई का हाल देख लो, लोगों के घर चूल्हे नहीं जल रहे हैं। क्या बातें कर रहे हो दिवाकर जी आप? इनका हाल अच्छा ठीक है, आप आने वाले बड़ा सवाल तो ये है ना, सवाल तो ये है कि आप जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, जब आप अंदरूनी तौर पर मजबूत रहेंगे तभी तो लड़ेंगे। यही तो हम भी कह रहे हैं आपसे। दिवाकर जी, हम पूरा अंदरूनी रूप से मजबूत हैं। विपक्ष का काम राहुल गांधी जी, सारे हमारे सांसद पूरा डट के कर रहे हैं। आपने देखा संसद में, मतलब ईंट से ईंट नहीं बजेगी। बुलंद करने की बात हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, पेगासस का मुद्दा हो, हम हर एक मुद्दे पे विपक्ष की पूरी तरह से अच्छी तरह से जिम्मेदारी निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे लोगों के लिए। जब हम सरकार में थे, 10 साल से ईंट नहीं बजेगी ना, हिंदुस्तान के लोगों के लिए काम किया और लोगों ने, आज लोग याद करते हैं। सवाल सुनिए ना, ईंट से ईंट नहीं बजेगी। पंजाब में, छत्तीसगढ़ में आप कहे यही रहे ना? नहीं, ईंट से ईंट, मेरी बात सुनिए, ईंट से ईंट विरोधियों की बजाएंगे। कांग्रेस वाले विरोधियों की ईंट से ईंट बजाएंगे, आपस की ईंट से ईंट नहीं बजानी हमने। फिर मैं बता रहा हूँ कि उसको गलत तोड़ मरोड़ के पेश किया। वो भावुक होके बोल जाते हैं, थोड़ा सा उनको अभी उसकी ना वो लहजे में आई नहीं है।
तो कई बार भावुक होके वो ऐसी बात कर जाते हैं शेर व शायरी के। अभी सिद्धू साहब नहीं, अनुभव, संगठन का अनुभव, जब कौशिक साहब कोई भी आप कैबिनेट मंत्री रहे हैं, MP रहे हैं, संगठन में जाते हैं तो थोड़ा एक बार टाइम लग जाता है, धीरे धीरे बंदा सीख जाता है, तो वो उसी लहजे में बात करके वो उसकी बातों को वो हम दूसरी जगह पेश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस के सिद्धू हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रधान है, कांग्रेस की जीत के लिए सारी जगह वो जाएंगे, पंजाब के अलावा 5 राज्यों में भी वो जाके कैंपेनिंग करेंगे, स्टार कैंपेनर है हमारे, और हम पंजाब के साथ बाकी जो 4 राज्य हैं उनमें बहुमत से जीत प्राप्त करेंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। लेकिन खुल्लर साहब, ये दोनों नेताओं के बीच सामंजस्य नहीं बिठा किसी भी तरीके से, तो क्या किस नेता को साथ रखेगी कांग्रेस, सिद्धू को या कैप्टन साहब? कौशिक साहब, कैप्टन साहब का पिछले 52 साल का लंबा राजनीतिक तजर्बा है, ठीक है जी। मैंने आपको क्या कहा कि सेकंड लाइन भी कांग्रेस लीडरशिप को चाहिए, यूथ में भी हम टिकटें दे रहे हैं, साथ में डॉक्टर कौशिक, खुल्लर साहब वही बोलेंगे जो कांग्रेस चाहती है, और कांग्रेस यही चाहती है कि आग जलती रहे लेकिन आप बोलो कि सब कुछ शांत है। आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो चिंगारी उठी है पंजाब से और छत्तीसगढ़ होते हुए, ये कहां तक पहुंचेगी और आला कमान क्या इससे निपट लेगा? नहीं, निपटना चाहिए। मुझे लगता है कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं की कमी नहीं है, बहुत अनुभव वाले नेता हैं, कई प्रदेशों की कमान नेताओं ने संभाली है, बहुत वरिष्ठ इनके पास मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन बस दिक्कत यह है कि उनको अधिकार मिलेगा कि नहीं, उनको जवाबदेही बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, ये कांग्रेस को निर्णय करना। बीजेपी से ज्यादा वरिष्ठ नेता, अनुभव वाले नेता कांग्रेस के पास हैं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है अधिकार देने की बात है, क्या गांधी परिवार उनको अधिकार देना चाहता है कि नहीं देना चाहता है, ये गांधी परिवार को निर्णय करना है। और केवल इसी सवाल का जवाब खुल्लर साहब हम चाहते हैं, बस इसी सवाल का जवाब दीजिए और बात खत्म हो जाए। मैं दिवाकर जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस की तरफ से आपको आपके नेशनल टीवी पे ये बता रहा हूँ, जितने भी हमारे, चाहे वो मेंबर है कांग्रेस का PCC का, चाहे वो ब्लॉक प्रेसिडेंट है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष है, चाहे वो कैबिनेट मंत्री है, सबको अपने दायरे में रह के पूरे अधिकार कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिए गए हैं। कोई भी कांग्रेस की जो प्रोटोकॉल है, जो हमारी लाइन है, उससे बाहर जाके बात करेगा, वो बात हम अपने प्रेसिडेंट के पास लेके जाएंगे, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पास, थ्रू जो प्रोसीजर है हमारा, जो कार्रवाई होगी वो प्रेसिडेंट मानयोग हमारे श्रीमती सोनिया गांधी जी करते हैं, वो सबको मंजूर होगी। और मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई भी हमारी आपस में कोई लड़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप 2-4 दिन में, आने वाले 2-4-5 दिनों में देखोगे सब एकजुट है और हम लोगों के मुद्दों को हल कर रहे हैं। पंजाब में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं CM साहब, चाहे वो किसानों की बात कर लें हम, चाहे वो कर्जा माफी की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, हर एक मुद्दे पे, चाहे वो मुलाजमों का कल हमने किया है जी 15% DA का, सो सारा कुछ हम लोगों के हितों में कर रहे हैं। और एक और आपके चैनल पे अभी मैं ब्रेक कर रहा हूँ ये बात कि PPA एग्रीमेंट्स, जिसका जो सबसे बड़ा एक मुद्दा बनाया हुआ था, उसकी भी कमेटी जो बनाई थी CM साहब ने, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, उस पर भी आने वाले दिनों में एक्शन होगा। तो कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो हमने हमारे जो मैनिफेस्टो में है वो हमने ना पूरा किया हो, हर एक काम कर रहे हैं। हाँ, इसमें ये है कि जो हमारे पिछले 18-19 महीने कोविड के दौरान हमारे रेवेन्यूज में कमी आई है, उस वजह से हम अप टू दी मार्क वो नहीं कर पाएंगे जैसे हम सारे किसानों का करना चाहते थे 90,000 करोड़ का, उसमें हम, लेकिन हमारी नीयत बिल्कुल साफ है, जो हमने कहा है वो हम कर रहे हैं ग्राउंड पे। ठीक है खुल्लर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने कांग्रेस के पक्ष को बहुत ही साफगोई से रखने का प्रयास किया और एक प्रवक्ता का जो धर्म होता है आपने उसका परिपालन किया। लेकिन एक पत्रकार की नज़र से, एक राजनीतिक विश्लेषक के नज़रिए से सुनील कौशिक ने भी कहा कि कांग्रेस हाईकमान को वो करना ही चाहिए, हाँ या ना, उन नेताओं से उसकी जवाबदेही तय करानी चाहिए, अन्यथा पार्टी को नुकसान होगा। पार्टी इसको बचा पाएगी या ये जो नुकसान हो रहा है इसको यूं ही होने दिया जाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि फिलहाल पंजाब से लेकर छत्तीसगढ़ तक एक ऐसी चिंगारी कांग्रेस संगठन और सरकार के स्तर पर उठ रही है जिसका संदेश बाहर अच्छा नहीं जा रहा है। AB स्टार न्यूज़ में ये परिचर्चा यहीं समाप्त करता हूँ। दीजिए इजाज़त और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज़ पर। नमस्कार।